हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया रहोगे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीए जसमीत सिंह पे। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे नवंबर 2022 को लेकर हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। देखिए, ये वीडियो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं जिन्होंने अभी मई 2022 में ग्रुप 1 के पेपर्स दिए हैं और अभी उनका ग्रुप 2 पेंडिंग है। क्लासेस अभी तक उन्होंने नहीं लगाई हैं या उनकी क्लासेस आधी अधूरी है। राइट। स्टूडेंट्स के मन में बड़ा सारा कंफ्यूजन है कि सर हमें क्या करना चाहिए नवंबर 22 को लेकर। क्या हम अभी से हमारी पढ़ाई को शुरू कर दें? क्या हम रिजल्ट का वेट करें? कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका 100% श्योरिटी है कि भाई ग्रुप तो निकला है, हमने बहुत अच्छे पेपर दिए हैं, हम पास हो जाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन डाउटफुल सिचुएशन में, जिनको लग रहा है कि हाँ निकल जाएगा, पेपर ठीक हुए हैं, लेकिन चांसेस हैं कि यार कुछ भी हो सकता है, मतलब कह नहीं सकते। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको पता है कि भाई अपन तो गए, अपन का तो अटेम्प्ट दोबारा आएगा नवंबर 22 में, मतलब हमारा ग्रुप 1 निकलने वाला नहीं है। हमने तो टेस्टिंग फेज के लिए, ट्रायल बेसिस पे, एक्सपीरियंस के लिए हमने ये पेपर दिए थे। तो अगर मैं आपकी जगह पर होता, मेरी क्या स्ट्रेटेजी होती, मैं बिल्कुल वही आपके सामने रखने वाला हूं। राइट। प्रॉपर एक एनालिसिस के साथ। उस स्ट्रेटजी को मैं आपके साथ डिस्कस करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग 1 जून से एफएम एंड इको का लाइव एट होम बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम एफएम लाइव करेंगे जूम क्लासेस के थ्रू एंड उसकी रिकॉर्डिंग आपको एट द एंड ऑफ द डे प्रोवाइड करी जाएगी। और जो इको है वो हम रिकॉर्डेड बेसिस पे आपको प्रोवाइड करेंगे, जो आपको करना रहेगा। जैसे ही आप कोर्स में एनरोल करते हैं, आपको इमीडिएटली इकोनॉमिक्स की सारी क्लासेस प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जो आप अपनी पेस के हिसाब से कंप्लीट कर सकते हैं। और एफएम आप और हम मिलके लाइव क्लासेस के थ्रू कंप्लीट करने वाले हैं। हम लोग की क्लासेस 5 डेज अ वीक चलेंगी, जिसमें ऑन एन एवरेज हमारी हर एक क्लास 2.5 से 3 घंटे की होगी। टाइमिंग जो हमने अभी स्केड्यूल किया है दैट इज 9:30 AM टू 12 नून। ठीक है, तो ये हमारा क्लास का टेन्योर रहेगा। कंप्लीशन का टारगेट है हमारा फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक हम एफएम की लाइव क्लासेस कंप्लीट कर देंगे। और नंबर ऑफ आवर्स की बात करूं तो लगभग लगभग 200 घंटे का कंटेंट रहने वाला है, जिसमें आपका एफएम का कंटेंट अप्रोक्सीमेटली 140 टू 150 आवर्स का होगा और आपका इकोनॉमिक्स का कंटेंट 50 टू 60 आवर्स का होगा। राइट। लास्ट वीडियो में बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा था कि सर आपने जो टाइमिंग्स बताई हैं उसके हिसाब से कंटेंट बहुत ज्यादा निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको इंफॉर्मेशन कन्वे करने में मेरे से कहीं मिस्टेक हो गया था। इसीलिए मैं आपको प्रॉपर तरीके से अब कन्वे कर रहा हूं कि टाइमिंग्स जो है वो 9:30 टू 12 नून की रहेंगी। 5 डेज अ वीक हमारी क्लास होगी। कंप्लीशन फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक हो जाएगा। एफएम में लगभग लगभग 140 आवर्स एंड इकोनॉमिक्स में लगभग लगभग 60 आवर्स रहेंगे। प्राइजेस बेटा बहुत ही जेन्युइन है, बहुत ही नॉमिनल है, हर एक बंदे की पॉकेट इसको अलाउ कर सकती है। कंपेयर टू इंडस्ट्री बहुत ही कम प्राइस है। राइट। अगर आप 27 मई तक एनरोल कर लेते हैं तो प्राइस विल बी 4,000 और उसके बाद प्राइस जो हो जाएगा 4,800 हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है दोस्तों, जल्दी से इसे सब्सक्राइब करिए सो दैट आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे क्लासेस मिले और मेरे साथ जुड़ जाइए एफएम इको के सफर में। राइट। तो चलिए अब बात करते हैं हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो पहले मैं उन बच्चों की बात करूंगा जो 100% श्योर है कि ग्रुप 1 उनका निकल जाएगा। बच्चा कह रहा है सर 100% श्योर तो कोई नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूं कि आपको मैक्सिमम चांसेस हैं कि आप निकल जाओगे, या फिर आपकी सिचुएशन डाउटफुल है। 60 to 70% चांसेस आपको लग रहे हैं कि निकल जाएगा, 30 to 40% चांसेस लग रहे हैं कि आपको फेल हो जाएगा। तो मैं आपके लिए क्या स्ट्रेटजी लेकर आया हूं, या मैं आपकी जगह पर होता तो मैं क्या करता। मेरा टारगेट ये होता कि मुझे इस वक्त केवल ग्रुप 2 को देखना है। अगर मैं 100% श्योर हूं कि निकल जाएगा तब तो बात ही खत्म हो गई, और अगर 60 to 70% भी चांसेस है मेरे निकलने के, दैट मींस मेरा ग्रुप 1 में पकड़ है। राइट। तो अभी मेरा फोकस किस पे होता, अभी मेरा फोकस होता ग्रुप 2 पे। और साथ के साथ मैं भगवान के आगे प्रेयर्स करता रहता है, हे भगवान मेरा ग्रुप 1 निकाल दे, हे भगवान मेरा ग्रुप 1 निकाल। राइट। चलो ये आप भी करते रहना। ग्रुप 2 की क्लासेस को आपको वाइंड अप करना है 15 अगस्त तक। आपको ये टारगेट लेके चलना है कि आपको 15 अगस्त तक आपकी ग्रुप 2 की क्लासेस कंप्लीट करनी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ग्रुप 2 का जो सिलेबस है कंपैरेटिवली ग्रुप 1 से बहुत कम है, और इजीली आप ये सिलेबस ग्रुप 2 का वाइंड अप कर सकते हो 15 अगस्त तक। अगर आप अपनी पढ़ाई 1 जून से स्टार्ट करते हो और 15 अगस्त तक का आप टारगेट बनाते हो, तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली 76 डेज है। ऑन एन एवरेज अगर आपको हर एक सब्जेक्ट 160 आर का पड़ता है,
देखो आपके पास दो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है जिनके अंदर ऑब्वियसली नंबर ऑफ आवर्स ज्यादा होंगे, और दो आपके पास थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स है जिसमें नंबर ऑफ आवर्स आपके पास कम होंगे। ऑन एन एवरेज आपके पास 160 टू 180 आवर्स के आसपास क्लासेस निकल कर आएंगी। तो मैं मान के चलता हूं कि लेट से ऑन एन एवरेज आपके पास 160 घंटे की क्लासेस हैं। टोटल नंबर ऑफ आवर्स जो आपको डिवोट करने हैं दैट इज 160 मल्टीप्लाइड बाय 4, यानी कि आपको 640 घंटे डिवोट करने हैं अपने ग्रुप 2 की क्लासेस को वाइंड अप करने के लिए। पर डे आपके पास कितने घंटे आ गए सर? 640 आवर्स डिवाइड बाय 76 डेज, हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 8.42 आवर्स, और आई कैन से कि आपके पास लगभग लगभग 8.5 घंटे निकल कर आ गए रेगुलर बेसिस पे अपनी क्लासेस को देने के लिए। सर क्या हमें चारों सब्जेक्ट्स एक साथ शुरू करने चाहिए कि पहले हम दो वाइंड अप कर ले और फिर दो उठा ले? नहीं, आपको चारों एक साथ वाइंड अप करने हैं, क्योंकि हमें किसी भी हाल में ये 15 अगस्त की डेडलाइन को एक्सीड नहीं करना है। राइट, हमें हर हाल में 15 अगस्त तक हमारा सिलेबस जो है वो वाइंड अप करके चलना है। क्लियर? तो सर अगर आप 8.5 घंटे दे देते हो तो आपके चारों सब्जेक्ट्स स्मूथली कंप्लीट हो जाएंगे 15 अगस्त तक। डिसिप्लिन्ड वे में आपको काम करना पड़ेगा, आपको अपनी सारी क्लासेस कवर अप करनी पड़ेंगी। राइट, साथ के साथ आप 2 घंटे रिवीजन पे लगाएंगे। जो भी होमवर्क आपको मिल रहा है, जो भी आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए गए हैं क्लास में, आप उसे रिवाइज करके चलेंगे। इससे क्या होगा, 15 अगस्त तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा एंड होपफुली हमारा ग्रुप 1 का रिजल्ट भी 15 अगस्त तक ही आना है। अगर आपका ग्रुप 1 निकल गया तो सर आपकी बल्ले बल्ले है, आपका ग्रुप 2 भी कंप्लीट हो चुका है 15 अगस्त तक। ग्रुप 1 तो निकल ही गया भगवान की कृपा से। अब आपके पास सफिशिएंट टाइम है ग्रुप 2 को रिवाइज करने का। ऑलमोस्ट आपके पास 2.5 मंथ्स हैं। आप ग्रुप 2 को बढ़िया तरीके से रिवाइज कर सकते हो एंड नवंबर 22 फिर 100% आपका क्लियर होगा। 100% आपका नवंबर 22 भी क्लियर होगा। अगर 2.5 महीना आपको रिवीजन के लिए मिल रहा है तो आप इजिली 3 से 4 रिवीजन लगा पाएंगे। राइट, तो सर ये स्ट्रेटजी आपको लेकर चलनी है और पूरी डेडिकेशन से काम करना है। देखिए सीए जो कोर्स है वो एक तपस्या है। इस तपस्या को अगर आप ढंग से कर लेंगे तो आप 4 से 5 साल के अंदर जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के निकलेंगे तो आपके अंदर एक अलग जोश, एक अलग एनर्जी होगी। और अगर आप तपस्या को भंग करेंगे तो आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लगते जाएंगे और आप कहीं ना कहीं डीमोटिवेटेड फील करेंगे। राइट, तो अगर आपको मोटिवेशन चाहिए तो आपको डिसिप्लिन अपनी लाइफ में लेकर आना पड़ेगा, तपस्या को भंग नहीं होने देना। आपका अगर माइंडसेट क्लियर है कि भाई मेरे को सीए बनना है और मुझे इस अटेम्प्ट तक सीए बनना है, आपको अपनी एक डेडलाइन फिक्स करनी है कि यार ये अटेम्प्ट तक मेरे नाम के आगे चार्टर्ड अकाउंटेंट लगा होना चाहिए। ये वो अटेम्प्ट होगा जब मेरा इंटर निकल जाएगा, ये वो अटेम्प्ट होगा जब मैं फाइनल का ग्रुप 1 दे रहा हूँ, ये वो अटेम्प्ट होगा जब मैं फाइनल का ग्रुप 2 दे रहा हूँ, ये वो अटेम्प्ट है जब मैं पास होके निकलूंगा। जब तक आप अपने आप को डेडलाइंस नहीं दोगे दोस्त, तब तक आपकी पढ़ाई डिसिप्लिन्ड वे में नहीं। मई नवंबर, नवंबर मई ये चलता रहेगा अगर आपके पास एक सेट टारगेट नहीं। क्लियर? तो सर मेरे हिसाब से आपके लिए बेस्ट रहेगा अगर आप 1 जून से वापस अपनी पढ़ाई पर लग जाते हैं। चारों सब्जेक्ट्स को टेकअप कर लो, डिसाइड कर लो कौन सी क्लास कहां से लेनी है, बाय कर लो और 1 जून ऑनवर्ड्स लग जाओ पढ़ने के लिए। क्लियर? इसके बाद उन बच्चों से बात करते हैं जिनको लगता है कि सर हमारे पास चांसेस हैं री अटेम्प्ट के, हमारे पेपर बहुत खराब हुए हैं। आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ग्रुप 1 स्किप भी किया है। उन्होंने फॉर्म भर दिया था लेकिन किन्हीं कारणों से उन्होंने ग्रुप 1 नहीं दिया। तो वो लोग जिन्होंने अपना अटेम्प्ट स्किप किया है, या फिर वो लोग जो री अटेम्प्ट जानते हैं कि लगेगा, पेपर खराब हो गए सर, गड़बड़ हो गए हैं पेपर, री अटेम्प्ट लगेगा। देखो फॉल्स होप अपने आप को मत देना। अगर तुम अपने आप को फॉल्स होप दोगे कि यार शायद पास हो जाएंगे, कुछ चमत्कार हो जाएगा, तो भाई साहब काम गड़बड़ हो जाएगा। आपको अपने आप को फॉल्स होप नहीं देनी है। आप जानते हो कि आपके पेपर कैसे हुए। अगर आप पेपर ही 50-60 नंबर का करके आए हो, 40 नंबर का पेपर आप छोड़ के आए हो, तो दोस्त पास होने के चांसेस बड़े मुश्किल हैं। राइट, तो अपने आप को किसी भी तरीके से फॉल्स होप मत देना। अपने आप को एक रियलिटी चेक देना कि तुम क्या करके आए हो और उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी डिवाइस करना नवंबर 22 के लिए। जो गलतियां हमने मई 22 में करी हैं वही गलतियां हमें नवंबर 22 में नहीं दोहरानी है। हमें उन गलतियों से सीखना है और हमें अपने माँ बाप को प्राउड फील कराना है किसी भी हाल में। ठीक है, हमें अपने आप को सोसाइटी में प्रूव करना है कि भाई हम सीए कर नहीं रहे, हम सीए फोड़ रहे हैं। राइट,
क्लियर? जो सोसाइटी वाले आपको देख के कह रहे हैं ना कि ये नकारा है, इससे हो नहीं पाएगा, इसके बस की नहीं है, ये दिन भर तो साला घूमता रहता है, दिन भर तो खेलता रहता है, पढ़ता तो ये है ही नहीं, तो कहां से सीए बन जाएगा? तुम उनको ये मौका नहीं दोगे तुम्हें ताने मारने का, राइट? क्योंकि सोसाइटी भरी बैठी है, उसको तो मौज आती है, वो ताने मारेगी, राइट? तो तुम्हें उन तानों से बचना है, अपने माँ बाप को बचाना है, और उसके लिए तुम्हें रियलिटी चेक करना बहुत जरूरी है। रियलिटी चेक करिए, और अगर आपको लगता है कि आपका दोबारा अटेम्प्ट लगने वाला है, तो अभी आपके पास बहुत समय है दोस्त। आप नवंबर 22 में बोथ ग्रुप्स को टारगेट करिए। आप ग्रुप वन कुछ हद तक पढ़ चुके हैं, 40-50% आपको ग्रुप वन आता है, राइट? केवल 40-50% आपको और मेहनत करनी है उसको 80-90-100% तक पहुंचाने के लिए। तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि आपको आपका ग्रुप टू की क्लासेस शुरू कर देनी चाहिए, और आपको आपका ग्रुप टू 31 अगस्त तक निपटाना है, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जिनको पता है कि अपन फेल होने वाले हैं, ठीक है? हमें तो बोथ ग्रुप के लिए ही जाना है नवंबर में, तो आपको कंप्लीट करनी है अपनी ग्रुप टू की क्लासेस बाय 31 अगस्त, ठीक है? यानी कि आपके पास 640 घंटे लगभग ग्रुप टू की क्लासेस को, 92 डेज हैं आपके पास 1 जून से लेकर, अगर आप 31 अगस्त तक काउंट करोगे तो आपके पास 92 डेज निकल कर आएंगे। मतलब डेली आपको 7 घंटे आपको ग्रुप टू की क्लासेस को देने हैं, एंड 4 घंटे आपको अपनी ग्रुप वन को देने हैं। ग्रुप वन के अंदर जो टॉपिक्स आपके पढ़े हुए नहीं हैं, जिनमें आप शॉर्ट फील कर रहे थे, जो आप छोड़ रहे थे, उनको अच्छे से निपटाओ, राइट? 31 अगस्त तक का टारगेट बनाओ कि मेरी ग्रुप टू की क्लासेस सारी कंप्लीट हो जाएं, और ग्रुप वन में जो चीजें मैंने नहीं पढ़ी थी, जो पेंडिंग थी, जिनकी वजह से मेरा ये री अटेम्प्ट लग रहा है, या जिनकी वजह से मैंने अटेम्प्ट स्किप किया है, मुझे वो कंप्लीट करनी है। डेली के 4 घंटे आप दोगे, राइट? तो इससे क्या होगा? इससे आपका 31 अगस्त तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, एंड यू विल बी लेफ्ट विद होल 2 मंथ्स। यू विल बी हैविंग सितंबर, यू विल बी हैविंग अक्टूबर। तो आपके पास सफिशिएंट टाइम रहेगा अपने ग्रुप टू को देने के लिए। दोस्त, किसी भी हाल में अगर आप चाहते हो कि नवंबर 22 आपका निकले, तो आपको कम से कम 11 घंटे पढ़ाई करनी है। 11 से 12 घंटे आपको पढ़ना है, और अभी से पढ़ना है, और पढ़ते रहना है नवंबर तक। अगर आप चाहते हो कि नवंबर में डेड श्योर आप पास हो, ठीक है ना? हम वो कहते हैं ना कि लक भी उसी का साथ देता है जो मेहनत करता है। द मोर यू डू हार्ड वर्क, द मोर लकी यू गेट। सिंपल सी बात है। आप जितनी ज्यादा मेहनत करोगे, जितने ज्यादा आप एफर्ट्स मारोगे, उतने ज्यादा आप लकी होते जाओगे। आपके चांसेस टू पास, चांसेस टू विन बढ़ जाएंगे, ठीक है? कम लकी वही है जो कम पढ़ रहा है, जो कम मेहनत कर रहा है। आप जितनी ज्यादा मेहनत करोगे, उतना ज्यादा लक आपको फेवर करेगा, राइट? तो सर, अगर आप टाइम से सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो और आपके पास रिवीजन के लिए समय बच जाता है, तो सर आप श्योरली श्योरली पास करोगे। हमारे 11th-12th में 90% कैसे आते थे? ऐसे ही तो आते थे। हमारा सिलेबस दिसंबर तक निपट जाता था, मार्च में हमारे बोर्ड्स के एग्जाम होते थे, हम 3 महीने जम के रिविजन्स करते थे, मॉक टेस्ट देते थे, टेस्ट पेपर्स देते थे, बहुत सारी प्रैक्टिस करते थे, पास एग्जाम क्वेश्चंस लगाते थे, तभी तो 90% आते थे। जब क्लास 12th में थे तो 12th भी तो टफ थी, वो आसान थोड़ी ना थी। तो आज अगर सीए कर रहे हैं, सीए भी टफ है, आसान नहीं है, लेकिन अगर टाइम से कंप्लीट कर लेंगे, नंबर ऑफ रिवीजन ज्यादा लगा लेंगे, तो सर पास होकर रहेंगे। हमारे चांसेस टू क्लियर द एग्जाम, जो प्रोबेबिलिटी है, वो हमारी बढ़ जाएगी, राइट? मैं उम्मीद करता हूं कि इस एक छोटी वीडियो ने थोड़ा सा स्पार्क आपके अंदर लाया होगा। इसका फायदा उठाइए। अगेन मैं आपको बता रहा हूं कि 1 जून से हम एफएमइको का लाइव बैच स्टार्ट कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जरूर से ज्वाइन करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ